नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतर माहौल उपलब्ध कराना राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। लिहाजा सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों में सभी सुविधाएं मुहैया कराकर शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सभी को सहज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिकारी ये प्रयास करें कि विद्यार्थियों और जनता के हित में बेहतर योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित की जाएं। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। प्रदेश में गांव ढाड़ियां दूर दराज के क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। दूर दराज क्षेत्र के विद्यालयों में भी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है। इसे और अधिक बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक टूर आयोजित किए जाएं। इससे उन्हें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा और उनके पारस्परिक संबंध भी मजबूत होंगे। प्रत्येक शनिवार को होने वाले नो बैग डे के लिए पूर्व से ही रूपरेखा तय होनी चाहिए कि इस दिन विद्यार्थियों को क्या सिखाया जाएगा। उन्होंने नो बैग डे पर विद्यार्थियों को महापुरुषों और संविधान के साथ ही अलग अलग विषयों की जानकारी देने की आवश्यकता जाहिर की ताकि उनके जीवन की दिशा तय हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वोकल फॉर लोकल और राज्य के विभिन्न स्थलों के सुप्रसिद्ध उत्पादों की जानकारी के समावेश के भी निर्देश दिए। राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा चिकित्सा विभाग की बैठक का बुलाया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। बैठक के दौरान किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, इसी पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रदेशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार 100 दिवसीय कार्य योजना पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सक अस्पतालों में समय पर पहुंचे और रोगियों एवं उनके परिवारजनों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यों में अनावश्यक देरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए निशुल्क दवा और जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में पीएम जन औषधि केंद्र खोलने और आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सालयों में पुरुष और महिला वार्डों की तरह वृद्धजन रोगियों के लिए अलग सुविधाएं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर प्रचार प्रसार करने, चिकित्सालयों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की क्रियाशीलता की नियमित जांच करने, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और हर दिन अलग अलग रंग की बेडशीट बिछाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जांच व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जांच मशीनों का समय समय पर मेंटेनेंस कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर के जरिए जिला चिकित्सालयों का सप्ताह में एक बार निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एडीएम, एसडीएम, सीएमएचओ, पीएमओ भी चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय टीम गठित कर प्रदेश में औचक निरीक्षण कराएं। इसके लिए विभाग एक चेक लिस्ट भी तैयार करें।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के लिए चिकित्सा शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति शीघ्र की जाए। साथ ही उन्होंने विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेजों में ई स्मार्ट कक्षाएं शुरू कराने की कार्य योजना के लिए सराहना की। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। जनजातीय समुदायों को समृद्ध बनाना, उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर पहुंचकर इस बात को पूरी तरह साबित कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वागड़ क्षेत्र में रेल एवं सड़क नेटवर्क का विस्तार कर यहां पर्यटन एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 2014 के बाद गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। आज केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए बिजली, नल से जल, आवास, आयुष्मान योजना के तहत उपचार सुलभ कराने जैसी पहल की गई है। प्रदेश सरकार गरीबों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर इनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से पूर्व में संचालित योजना की खामियों को दूर किया गया है। इससे उपयुक्त स्थानों पर रसोइयों के संचालन से अधिक लोगों को पौष्टिक भोजन सुलभ हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत चेक वितरित किए। साथ ही उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों को विकसित भारत के निर्माण की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के उमराई स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने संभाग में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि बांसवाड़ा संभाग की प्रगति और प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। अधिकारियों की भूमिकाएं जमीनी स्तर पर स्पष्ट नजर आनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने और आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता से सुनकर समयबद्ध निस्तारित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। सभी पूर्ण समन्वय एवं सहयोगी भावना से कार्य करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता सामने नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को परिवेदनाओं के लिए जिला मुख्यालय और राजधानी तक नहीं आना पड़े। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित जन सुनवाई सुनिश्चित की जाए। गरीब, असहाय और पीड़ितों के पास जाकर उनकी पीड़ा को सुने। साथ ही अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं पहुंचकर समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूंगरपुर जिले की विकसित भारत संकल्प यात्रा की महिला लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस संवाद कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर परिवार को पक्का घर, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से कहा कि आप जैसी महिलाओं की मदद से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प जल्द साकार होगा। उन्होंने डूंगरपुर जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की टेक्नो फ्रेंडली अप्रोच की भी सराहना की।
हाल ही में दी बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए सेवा भाव के साथ पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने का कर्तव्य निभाना चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत की बजाय समाज हित में न्याय के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय के मंदिर में सभी पक्षकारों को न्याय मिलना सुनिश्चित करें। अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभाव में आए व्यक्ति की मदद करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की सुविधा विस्तार संबंधित कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। साथ ही संकल्प पत्र में किए वादों को समय से पहले पूरा कर हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। समस्या है तो उसका समाधान भी। समाधान निकालना तब और भी आसान हो जाता है जब उसे संवादों के जरिए सुलझाया जाए। अलग अलग लोग, अलग अलग समस्याएं, कुछ समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं तो कुछ सार्वजनिक। ऐसे में अगर किसी को सरकार के सामने सीधे तौर पर अपनी समस्याएं रखने का मौका मिले तो फिर कहना ही क्या। इसी मकसद से हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने परिवेदनाओं को सुनते हुए आमजन से कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को आमजन से प्राप्त प्रत्येक परिवेदना की जांच कर त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर शिक्षाविद, चिकित्सक, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है। आपके सुझाव राज्य की प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में राज्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।